नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 पर, जिसमें आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड का क्या प्रावधान है, यानी कोई व्यक्ति जो आजीवन सजा से सजवार है और वह पुनः हत्या करता है तो उसके लिए क्या सजा है, इस पर चर्चा किया गया था। तो इसमें जो सजा है वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है। जो उसका पहले से जो सजा हो चुका है उसके बाद जो शेष जो उसको जो नियमतः लाइफ यानी 20 वर्ष पूरा होने के बाद जो होता है उसके लिए भी उस सजवार हो जाएगा, यानी उसका भी दंड जो शेष जीवन उसका बच रहा है उसके लिए भी उसको पुनः दंड मिल जाएगा यदि वह दोबारा अपराध करता है। ऐसा इसमें था। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 पर, जिसमें हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए क्या दंड है, क्या सजा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें कहता है कि जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करता है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाता है, तो वह जो होगा उसका जो सजा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी। माने वो आजीवन कारावास से भी हो सकता है या कम से कम 5 वर्ष की सजा होगी, जो 10 वर्ष की हो सके, या फिर फाइन से दोनों से दंडित किया जाएगा। उसमें दूसरा चीज है कि यदि वह कार्य इस आशय के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभव है, किंतु मृत्यु या ऐसे शारीरिक क्षति जिसे मृत्यु कारित करना संभव है कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, यानी इसमें आशय नहीं है और लेकिन वैसा काम कर देता है जिससे मृत्यु होना संभव है, तो उसके लिए जो सजा होगी वो होगी आपको किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हो गया। और यह आपको पहले आईपीसी की धारा सेक्शन 304 में वर्णित था, जिसे अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 में पढ़ रहे हैं। और इसका जो क्लासिफिकेशन और ऑफेंस है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड विथ फाइन, सजा जो होगी और यह जो है अपराध कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। इसमें सेकंड जो हम लोग बोले थे कि सजा के लिए उसका है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड्स एज 10 ईयर्स एंड फाइन, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। यानी पहला जो तरीका था उसमें था कि 10 साल तक और फाइन, और इसका जो किस टाइप का केस था तो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल अपराध है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होगा, ये था, ये है। और दूसरा जो सेकंड पार्ट बताए थे उसमें जिसमें आशय नहीं हो और फिर भी वह अपराध कर देता है तो उसका जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा ही, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, लाइफ भी हो सकता है या फिर उसको 5 साल से कम का नहीं होगा, लेकिन वो 10 साल तक के लिए बढ़ सकता है। और ये जो अपराध होगा कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होगा। तो मित्रों, आज हमने बात किया भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 पर। पुनः आगे बात करेंगे आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 पर, जिसमें उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना है, यानी उपेक्षा के द्वारा किसी का मृत्यु कारित हो जाता है तो उसमें क्या सजा होगी, उसकी क्या परिभाषा होगी, उस पर बात करेंगे। तो फिर हम यहीं पर
इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और मित्रों, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके मित्रों ने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उन्हें सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, ताकि अधिक से अधिक वीडियो बनाने का श्रेय मिले, ताकि मेरी भी उत्सुकता बनी रहे। थैंक यू, नमस्कार। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।